पर फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का आता है। हो सकता है कि आपका 2 क्वेश्चन इस पे दिया रहे, 2-2 नंबर का, या फिर 4 क्वेश्चन दिए हों 1-1 नंबर का, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले नियम इसका। देखिए, उपसंयोजक यौगिक पहले देख लेते हैं कैसा होता है। तो वो देखिए इस टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आपको बड़ा कोष्टक दिखाई देगा। ठीक है, या इसे वर्गाकार भाग भी कोष्टक कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो वर्गाकार, इसमें देखिए 2 भाग होते हैं। जैसे मैं मान लीजिए लिख दिया, यहीं पे है K4। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया FeCN6। ठीक है, तो ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं बड़ा कोष्टक वाला, इसे वर्गाकार भी बोलते हैं। ठीक है, वर्गाकार जो बॉक्स कह लीजिए, कोष्टक कह लीजिए। ठीक, एक चीज़ आपको और ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ये वाला भाग अलग होता है, ये भाग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम इसको अगर कहना चाहें, अगर यदि तोड़ना चाहें, देखिए पोटेशियम होता है 1+ होता है। ठीक, अब जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तो 4 पोटेशियम है तो 4+, तो इधर 4 माइनस हो जाता है इस पर, अगर इसे हम आयनों में तोड़ें तो। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ था, इसलिए बता दिए ताकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगा। ओके, चलिए हम देखते हैं नियम नंबर 1 क्या कहता है। नियम, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखते हैं नियम नंबर 1। कह रहा किसी संकुल यौगिक के, संकुल यौगिक मतलब उपसंयोजक यौगिक के, ठीक है, वर्गाकार कोष्टक के, ठीक है, जो वर्गाकार कोष्टक है आप देख पा रहे हैं, बड़ा कोष्टक के बाएं भाग में उपस्थित आयनन क्षेत्र के आयन का नाम सामान्य नाम लिखा जाता है तथा संख्या में 2, 3, 4 होने पर डाई, ट्राई, टेट्रा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इस पॉइंट का मतलब आपको समझना है। जैसे देखिए इधर देखिए, अब ये देख पा रहे हैं जो वर्गाकार कोष्टक है ये वाला, ठीक है, इसके जो बाएं साइड है इसका नाम हम सामान्य नाम लिखेंगे। अगर 2, 3, 4, 5 कितनी भी संख्या हो तो डाई, ट्राई नहीं लगाएंगे। अर्थात ये पोटेशियम है तो हम इसका नाम सिंपल लिखेंगे पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम सिंपल नाम लिखा है, आगे पूरा नाम देखेंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, वैसे पहले आप वीडियो अगर देखे होंगे इससे पहले का, तो समझिए। देखिए ये बड़ा कोष्टक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो धातु दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु, और केंद्रीय धातु से जो लगा समूह होता है उसे हम लिगेंड बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट को। अभी IUPAC नाम नहीं है, नियम बता रहा हूँ कि इसके पश्चात लिगेंड का नाम लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो कोष्टक के बाएं साइड है उसका नाम हम लिख लेंगे, अर्थात कहने का मतलब धन आयन का सबसे पहले आप नाम लिखिएगा। ठीक, इसके बाद ऋण आयन का नाम लिखेंगे, और ऋण आयन में सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड का, यानी जो केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ समूह है उसका नाम लिख लेंगे। ओके, चलिए तीसरा नियम, यदि संकुल में लिगेंड अलग अलग उपस्थित हों तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। अब देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पर बड़ा कोष्टक है, इसके अंदर मान लीजिए कोई भी धातु हो, हम Fe लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया Cl2, मान लीजिए हमने ले लिया Br2, हमने ले लिया मान लो Cn। ठीक है, अब इतने हमारे पास लिगेंड हैं, तो अब इनका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए क्लोरीन जो है वह क्लोरो इसे बोला जाता है, आगे समझेंगे। C से स्टार्ट होगा। ब्रोमीन जो है B से स्टार्ट होगा, और साइनो इसे बोलेंगे C से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले B आएगा, पहले B आएगा, B का नाम पहले लिखिएगा, फिर इसका नाम लिखिएगा, फिर इसका नाम लिखेंगे। ओके, चलिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, यदि लिगेंड में, यानी लिगेंड संख्या में 2, 3, 4 उपस्थित हो तो IUPAC नाम लिखते समय डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर इसको देखिए, जैसे अब देखिए ये लिगेंड है सब, अगर 2 है तो डाई का प्रयोग कर दीजिएगा, जैसे डाई क्लोरो।
अगर ब्रोमीन 2 बार है तो डाई ब्रोमो। साइनो इसे बोलेंगे अगर जितना रहेगा उतना संख्या कर देंगे, ठीक है, अगर एक से अधिक होगा तब। ठीक है, ये नाम क्लियर हो गया, 4 पॉइंट आपका। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा शब्द आते हैं, यानी लिगेंड है उसके नाम में ही अगर आ जाता है यह सब शब्द डाई ट्राई, तो इनकी संख्या में एक से अधिक होने पर इनके बीच बिस ट्रिस टेट्रा किस का प्रयोग करेंगे, यानी कि 2 होगा तो 20, 3 होगा तो ट्रिस, 4 होगा तो टेट्रा किस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ई लिखा, ईएन लिखा, इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। तो एथिलीन हो गया, उसके अंदर आ गया डाई, फिर है एमीन। तो अब यहाँ पर इसकी संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो लिखा गया है ट्रेस। अभी IUPAC नाम नहीं हम कर रहे हैं, आगे चल के करेंगे, ठीक है, बस नियम समझ रहे हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं 6वां नियम क्या है इसका, 6 नंबर। लिगेंड का नाम लिखने के पश्चात धातु का नाम लिखा जाता है। धातु कौन से धातु का? केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए केंद्रीय धातु को बता दिए हैं। अच्छा आगे देखते हैं। यदि संकुल, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, स्टार पॉइंट बना लीजिएगा, तो अर्थात संकुल पर ऋण आवेश अथवा संकुल के बाएं आयनन क्षेत्र में कोई धनायन लिखा जाता है तो उस अवस्था में संकुल ऋण आयनिक होता है तथा धातु के नाम के अंत में एट लगाते हैं। अब इसको समझिए, जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल K4FeCN6। सबसे पहले तो हम धन आयन का नाम लिखेंगे, फिर ऋण आयन का नाम लिखेंगे। उससे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम लिख लेंगे तो हम धातु यानी कि आयरन का नाम लिखेंगे। तो आयरन का होता है फेरम, तो यूएम जिसके अंत में आएगा उसको हटा के आप ATE जोड़ लीजिए, 8, ठीक है, ATE जोड़ना होगा। अगर इसके ऊपर ऋण आयन है, यह बड़ा कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसके ऊपर ऋण आयन है तब आना ही है, तो आप सिंपल लिख देंगे। ओके, जैसे देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए क्रोमियम आता है तो क्रोमेट आपको लिखना पड़ेगा, जिंक है तो जिंकेट लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखना पड़ेगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट लिखना पड़ेगा, पैलेडियम है तो पैलेडेट लिखना पड़ेगा, बोरान है तो बोरेट लिखना पड़ेगा। ऐसे ही निकिल है तो निकिलेट लिखना पड़ेगा, अर्जेंटेट है तो अर्जेंटेट है तो अर्जेंटेट लिखना पड़ेगा। सिंपल इसका वही होता है। आगे कापर है तो क्यूपरेट लिखेंगे, मरकरी है तो मर्क्यूरेट लिखेंगे, ऑरम है यानी गोल्ड है तो ऑरेट लिखेंगे, ठीक है, आयरन है तो फेरेट लिखेंगे। कब ऐसा करेंगे? जब इस बड़े कोष्ठक के ऊपर ऋण आयन उपस्थित होगा तब, ठीक है। तो लगभग कंप्लीट है इसका। अब आखिरी 1-2 नियम है, देख लेते हैं इसको, फिर आगे हम IUPAC नाम लिखते हैं। देखिए अगला है धातु आयन का नाम लिखने के पश्चात उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, रोमन अंक में आपको लिख देना है, वह भी छोटे कोष्ठक में। यानी कहने का मतलब, जैसे देखिए आप आयरन का नाम लिखेंगे फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके फिर रोमन अंक में उसे लिख देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे अभी उदाहरण, आगे देखते हैं। चलिए लगभग लास्ट होगा। यदि संकुल यौगिक के संकुल क्षेत्र के दाएं यानी दाहिने साइड में कोई ऋण आयन उपस्थित होता है तो नाम लिखते समय अंत में सामान्य नियम लिख देते हैं तथा संख्या 2, 3, 4, 5 होने पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, डाई ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए आप ऐसे देखिए, जैसे हमने लिखा है ऐसे CO, ठीक है, कोबाल्ट, यहाँ हमने लिख दिया NH3, ठीक है, NH3 का 4 टाइम्स, ठीक, और यहाँ हमने लिख दिया SO4। तो अब इसका नाम लास्ट में लिखेंगे। अब इसे देखो, यह 2 ऋण आयन हो गया, यह धन आयन हो गया। तो सबसे पहले हम धन आयन का नाम पूरा लिख लेंगे, इसके बाद ये आएगा, इसको सल्फेट बोला जाता है तो सिंपल सल्फेट लिख देंगे। 2, 3 कितना भी हो, वो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह नहीं लगाएंगे। ओके, तो यही कहने का मतलब। अब आइए देख लेते हैं हम कुछ उदाहरण, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम आपको इसी में बता देंगे कैसे कि इसका क्या नाम लिखना है। देखिए ये
थोड़ा सा इससे देखते हैं, जूम हो जाता है, नहीं हो पाएगा जूम। चलिए इसी से देखते हैं। देखिए इसमें कोबाल्ट है, NH3H2O है, ठीक है, इस पर 3 प्लस दिया है। इसमें आपको धन ऋण आयन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम NH3 को एमीन बोलते हैं, याद रखिएगा। NH3 आएगा तो एमीन, H2O आएगा तो एक्वा, EN आएगा तो एथिलीन डाई एमीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे भाई, जो लिगेंड है। इसमें तो धन आयन है पर ऋण आयन कुछ नहीं है, तो हम बड़े कोष्ठक के अंदर वाला सब चीज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे। तो एमीन कितना है, 1 है, तो सिंपल लिखा गया है एमीन। H2O को एक्वा बोलते हैं, 1 है तो एक्वा लिख दिया गया, ठीक है। एथिलीन डाई एमीन 2 बार आया है, तो हम डाई फिर से यूज नहीं करें क्योंकि एथिलीन के अंदर डाई शब्द छुपा हुआ है। तो एथिलीन डाई एमीन, तो अब डाई आ गया तो इससे पहले क्या लगाएंगे, विष प्रयोग करेंगे, ठीक है। एमीन कोबाल्ट, देखिए इस पर प्लस है, इस बड़े कोष्ठक के ऊपर प्लस है, इसलिए हम सिंपल नाम उसका लिखेंगे कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण संख्या इसका लिख देंगे रोमन अंक में 3, ठीक है। ऐसे ही और उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे देखिए NH4 है का ट्वाइस है, COF है, तो FI देखिए फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन आए, क्लोरीन आया, ब्रोमीन आए, आयोडीन, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, फ्लोरो लिख दो, क्लोरो लिख दो, ब्रोमो लिख दो, आइडो लिख दो, या फिर फ्लोरो को फ्लोरिडो लिख दो, क्लोरीन को क्लोरिडो लिख दो, ब्रोमीन को ब्रोमिडो लिख दो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। तो पहले देखिए धन आयन का नाम सबसे पहले लिखिए, NH4 का ट्वाइस है यानी प्लस है, या माइनस हो गया, और कितना प्लस है कितना माइनस वह देख लेंगे NH4 की संख्या के अनुसार, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम धन आयन का नाम लिख लेंगे, सिंपल नाम अमोनियम, ठीक है, क्योंकि कोष्ठक के बाहर है, बड़े कोष्ठक के बाएं साइड है। फिर है फ्लोरीन, कितना है 4 बार है, तो इसलिए हम टेट्रा का यूज कर दिए। अब फ्लोरीन को हम लिखेंगे फ्लोरिडो, तो फ्लोरिडो लिख दिए। और इस पे धन आयन देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं इधर। देखिए जैसे NH4 पे प्लस होता है, इधर जो आएगा उस पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस पे आ गया तुम्हारा माइनस, COF4, तो माइनस है, तो अब कोबाल्ट होता है तो कोबाल्टेट होगा, और ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है तो 2 लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही आगे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बड़ा कोष्ठक में धन और ऋण आयन देख लेते हैं। तो धन आयन कौन सा होगा, बड़ा कोष्ठक 1, और ऋण आयन कौन होगा, SO4 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए एथिलीन डाई एमीन, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन। थोड़ा इसमें देखिए कुछ चीज़ें छूटा हुआ है, इस उदाहरण को बाद में देखा जाएगा, नहीं तो इसमें कुछ संशोधन आप अपने से कर लीजिएगा अगर नियम समझ गए हैं। तो इसमें नाम होना चाहिए, देखिए एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। तो 2 आया है तो आप लिख सकते हो 20 एथिलीन डाई एमीन, ठीक है, डाई ब्रोमो, और फिर इसके बाद क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम को क्रोमेट लिख देंगे, 4 इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और लास्ट में SO4 है तो सल्फेट लिख देंगे। इसमें कुछ और चीज़ भी लिखा है, एमीन वगैरह, एमीन तब लिखते हैं जब NH3 होता तब, लेकिन इसमें NH3 दिया ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम अपने हिसाब से लिखेंगे, तो जो दिया है उसके अनुसार, ठीक है। आगे देखिए प्लेटिनम वाला, देखिए टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन क्यों लगा है, क्योंकि 4 बार NH3 आया, ठीक है। प्लेटिनम, तो प्लेटिनम आप लिख लीजिए, एक्स की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गया। फिर आगे देख रहे टेट्रा साइनो है, तो टेट्रा साइनो 4 साइनो, प्लेटिनेट है तो प्लेटिनेट हो गया आपका 2 ऑक्सीकरण संख्या, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए कहाँ तक हो गया था हमारा, 4 तक हो गया था, 5वां देख लेते हैं। CrCO, देखो CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो 6 बार है तो 6 के लिए हेक्सा कार्बोनिल। क्रोमियम, क्रोमियम अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती, क्योंकि CO की कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, तो क्रोमियम की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई इसके आधार पर। उसी तरह आगे देख लीजिए, CO है हेक्सा नाइट्रोयन कोबाल्टेट, अभी NO2 का नाम ये है नाइट्राइटोयन, और कोबाल्टेट इसलिए कर दिया गया क्योंकि बड़े कोष्ठक में माइनस है, और ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। ऐसे ही आगे भी आप उदाहरण देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा।